चल, अब क्या हुआ कि इसमें क्वेश्चन क्या आता वो देखिएगा, सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज करिए एक ब्लॉक है, मास वेट 2m है, ऊपर ब्लॉक m है। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, म्यू एस और म्यू के हम यहाँ ले लिया करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, एफ, बट एफ जो है वो के टी है, के कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट। 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है। अब ध्यान दो बेटे, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो, इफ ब्लॉक, हाँ, इफ ब्लॉक एम, स्पीड से, इफ ब्लॉक एम डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 2m, if block M does not slide on the surface of 2m, if block M does not slide on the surface of 2m, then find maximum time t, यानी टाइम t की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिस स्लाइड ना हो। देखिए अब दिमाग लगाइए, कोई क्वेश्चन टफ नहीं हुआ। जरा बेटा प्लीज़, हमने कहा जब ऐसे क्वेश्चन आए करें, लड़ो झड़ाओ, ये सपोज करो क्या हो, ए से चल रहा है आगे की ओर, किसे? ए से आगे। अब बताओ कहानी क्या हुई। हमने से कहा एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल पर एम में हो गया नहीं रही है, तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? एम मतलब क्या हो जाएगा? एम प्लस 2m और ये आएगा ए, तो ए कितना आया? वही एफ ही निकालेंगे, तो ये कितना हो गया? 3m। अब कहानी में थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, ये m है और ये 2m है, ऊपर फोर्स लग रहा है f। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी ये बनती बच्चे कि ये डुप्लीकेट हैं, दिख कुछ और है कुछ और। देखिए यहाँ पर देखिए ये फ्रिक्शन, देखिए आप समझिए पहले ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट कैसे हो रहा है। ये कितने जा रहा है? ये ए से, यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना। n कितना आएगा? mg, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बात बताइएगा कि अगर m वाला ब्लॉक आगे जा रहा है किससे? a एक्सटेंशन से, तो कितना आ जाएगा? f माइनस m। m 2m पे स्लाइड नहीं हो रहा, बट पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, कहाँ से चल रहा है? आगे की ओर चल रहा है। और ये एफबीडी हम बना कहाँ से रहे? ग्राउंड से खड़े होकर। जो बंदा ग्राउंड पे खड़े होगा उसको ये दिखाई दे रहा होगा, m से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए m जो है उसमें क्या होगा? a का एक्सटेंशन होगा, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा। अगर 2m पे खड़े होकर बनाएगा तो हम शूडो की बात करेंगे, आने टाइम बात होगी इसकी भी। देखिए पहले पढ़ा क्या बोल रहा, तो ये जो है आगे जा रहा है किससे? a एक्सटेंशन से, तो f माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? mf। कहानी पकड़िए, यहाँ से f क्या आएगा? f ये इधर माइनस ऑफ m में, तो ये f माइनस m, व्हाट इज इट? f बाई, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन था यह, लड़ो जरा। यहाँ पर जो f है ये कट गया, आई थिंक ये क्या आ रहा है? 2f/3। ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो f इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? f मैक्स, यानी 2f/3 इज लेस देन क्या हो जाएगा? म्यू s इंटू n। 2f/3 इज लेस देन, बोलो कितना हो जाएगा? म्यू s mg। बोलो तो f क्या आया? म्यू s, तो ये 3 म्यू एस एम जी बाई क्या आ जाएगा? 2। क्या मैं ये क्वेश्चन कर चुके हैं? बस यहाँ f को चेंज कर दिए के टी में, तो के टी लेस देन क्या हो जाएगा? 3 म्यू एस एम जी बाई 2। टी क्या आ गया? टी लेस देन इक्वल टू 3 म्यू एस एम जी बाई 2 के। तो यहाँ से टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी मैक्स, मैक्सिमम टाइम, बोलो क्या आ जाएगा? 3 म्यू एस एम जी। नहीं आया बच्चों को समझ में क्या? 2k, बोलो हाँ है ना। ये आ गया, तब तक ब्लॉक क्या होगा? स्लाइड नहीं होगा, बोलो हाँ है ना। रुकिए कहानी खत्म होता है। अगर मैं ये कह दूं, ध्यान दीजिएगा, इफ t इज ग्रेटर देन t मैक्स, यानी जो t मैक्स आया है जो कि 3 म्यू, बाबूजी देख लीजिए, जो t मैक्स है, टाइम जो t मैक्स जो भी आया है, अब टाइम जो t मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। जब ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा, अब कहानी बदलती है। ध्यान दीजिए बेटा प्लीज़, यहाँ पर देखा जाए
ये m है जिस पर फोर्स लग रहा है F, और F क्या है KT। अब ये जो T है वो ग्रेटर देन क्या हो चुकी है, इससे T मैक्स ज़्यादा हो चुकी है, पक्का ब्लॉक स्लाइड हो रहा है। अगर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा और नीचे वाले का जो एक्शन हो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऊपर वाले का अलग, स्लाइड हो गया। फिर से अभी तक क्या दोनों साथ चल रहे थे, यस, इसका भी A इसका भी है, लेकिन क्या हुआ, अगर आपका जो है ये F आया तो F मैक्सिमम निकालना मैं सिखा चुका हूँ, इसी आपको मैंने KT बोल दिया, टाइम ही आ गया। अब टाइम आपने इससे ज़्यादा कर दिया, तो जब टाइम को इंक्रीज करे स्वाभाविक सी बात है F भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब F इंक्रीज हो जाएगा, उस मैक्सिमम वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। जब स्लाइड कर जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का अलग एक्सटेंशन होगा, नीचे वाले ब्लॉक का अलग हो जाएगा। पहले पड़ी बात है यहाँ पर क्या, तो ऊपर वाले को A1, नीचे वाले को A2। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी पढ़िएगा। यहाँ पर देखा जाए बच्चे, यहाँ ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा। अब इनके जो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा बच्चा, काइनेटिक, ये F के। बोलो क्लियर है क्या, ये है आपका 2m, बोलो हाँ है ना, कहानी पकड़िए। अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F के। यही F के ऐसा फोर्स है जो इस 2m वाले क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है, स्लाइड करवाने की कोशिश करवा रहा है। बोलो हाँ है ना। तो नीचे वाले पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से F के इक्वल टू क्या जाएगा, 2m इंटू A2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब F के क्या होगा बच्चे, F के क्या होगा, म्यू के इंटू n, 2m A2। यहाँ पर म्यू के व्हाट इज n, n तो mg, क्योंकि n तो यहाँ का लिया जाता है हमेशा, तो ये जो है 2m A2, m से m कैंसल, बच्चा पार्टी। यहाँ पर A2 इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू के g बाई 2। बोलो है ना। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है इसमें, आप नोटिस करिए इस म्यू के, अगर इन दोनों सरफेस के बीच का जो म्यू के है वह एक प्रकार से क्या है, आपका कांस्टेंट वैल्यू है। बोलो है ना, यस। हाँ धीरज, धीरज कहाँ है, चलिए ठीक है, ठीक है। अरे मैं आलोक सिंह बोल रहा हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया। देखो अगर आप देखें A2 इक्वल टू, मैं प्यून एक्चुअली, देखो A2 इक्वल टू कैसे कहीं टाइम आ रहा है क्या, नहीं, म्यू के क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। इट मींस कि आपका जो नीचे वाला जो है उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट, उसमें कोई टाइम आ ही नहीं रहा है। बोलो क्या वो दिक्कत है क्या, हैं, दिक्कत क्या है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या, तब कहीं बोल रही है, डर मत, डराइए मत। अगर आप देखें ध्यान से, एक मिनट, ये देखिए ऊपर देखा जाए F, नीचे कौन काम कर रहा है, बोलिए F के ऊपर कितना है, A1। बोलो हाँ, नॉर्मल तो n काम कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय F माइनस F की, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं सब, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू A1। अब बताइए F माइनस, अच्छा ये F कितना है, KT, और T जो है ग्रेटर देन क्या हो चुका है, T मैक्स। ये मतलब माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, म्यू के, बोलो भाई साहब, म्यू के, बोलो क्या जाएगा, म्यू के mg। बोलो है ना, म्यू के mg, एन इसमें है m A1। नोटिस करिएगा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT माइनस, बोलो बोलो बेटा, म्यू के mg बाई क्या हो जाएगा m। कुछ नोटिस कर रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे हैं। A1 जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा। बट जो A2 है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बोलो हाँ है ना। रुके 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 रुके, सब बात समझिए। हम यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता, ध्यान दीजिएगा, कि आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, बाबूजी ग्राफ देखिए, इंपॉर्टेंट। अगर जगह कम है बना दूंगा इस बीच सामने, कि अगर A1 और A2 में ग्राफ पूछ लेता तो कैसे ग्राफ बनता। कॉपी करें फिर बात करते हैं, फिर मिटा के बात करते हैं। हाँ क्या बेटा,
यहाँ पे भाई जब ये आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, F माइनस क्या हो जाएगा भाई, आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें से फोर्स माइनस होगा लड़ो, ma मास इंटू एक्शन, और म्यू के क्या बेटा, म्यू के क्या होता है, म्यू के इंटू एन, एन क्या हो जाएगा mg, ये तो a निकालना है तो a नीचे आ जाएगा, और f की वैल्यू कितनी है अपनी kt, f की kt ना बेटा, तो kt लिख दिया और ये से नहीं m को नीचे लिख दिया बेटा। अब देखिएगा, अब कहानी यहाँ बदलती है, अगर उन्होंने ग्राफ के बारे में अगर आपसे बात कर लिया, जो कि आपसे बात करेंगे, एग्जाम में आ भी चुका क्वेश्चन, वो सुनिएगा, देखिएगा, देखिए प्लीज प्लीज कहानी पकड़िएगा, बोले अच्छा एक बात बताइएगा, सोच कर बोलिएगा प्लीज। हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा आया, आप थोड़ा अक्ल जो लगाइएगा, स्टार्टिंग में टाइम कितना रहा होगा, 0, टाइम कितना रहा होगा 0, अरे बोलो यार, अब तो टाइम 0 होगा तो फोर्स भी क्या होगा 0 होगा, ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, यानी इस पे टाइम ले रहा हूं मैं, इस पे टाइम, ये टाइम बोलो है ना, तो ये भी क्या होगा 0 होगा, इस पे क्या है अपना एक्सेलरेशन चल रहा है। अब बताइए टाइम को इंक्रीज करते जा रहे हैं, कब तक ले जाएंगे, यहां तक दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ चलेंगे, यानी दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा, बोलो है ना, क्या बोलो है ना, और फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी कंटिन्यू क्या हो रहा होगा, लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या हो सुनिए, यानी ये जो है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा होगा, बोलो है ना। ये कहां तक गया, इसको मैंने टी मैक्स का नाम दे दिया, जो कितना है, तब तक सब दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा a, क्योंकि a कुछ और नहीं, वो कॉमन वाला है, बोलो है ना। उसके बाद की जो कहानी, और ये a है कितना बताइए पहले, ये a है कितना वो देखिए, ये a आया कितना था, अगर आपको ध्यान हो तो a इक्वल टू हमारा आया था F/3m था, बोलो है ना। और ये बताइए f कितना था, f था KT/3m, बोलो है ना। अब अभी बताइए K/3m, और t कौन सा वाली बात हो रही है, t मैक्स की बात हो रही है, तो a कितना आया था बताइए, K/3m, और t मैक्स की वैल्यू 3μs, ध्यान दीजिएगा नहीं गड़ा जाएगा आप लोग का, mg/2k, काटिए इसको, t से t कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, बोलो है ना, बोलो यार कहाँ गया, 3 कैंसिल, k से कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना बचा μsg/2, आई थिंक μs, और वो क्या है आपका μk है, और ये μs है, और आप सब जानते हैं कि μs ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, μk होता है, बोलो हाँ है ना, बोलिए। अब खेल यहीं पे है, पूरा पूरा खेल यहीं पे, क्वेश्चन का यहीं पे, लाइन समझिएगा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे बोलो यार। अब क्या हुआ, इसके बाद की कहानी क्या हुई, इसके बाद की कहानी यहीं पे देखिए, ये टी मैक्स है, अब टाइम क्या हुआ, टी मैक्स से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, टी मैक्स से ज़्यादा होते ही ये जो 2m है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा, अरे माना है a2 इसको, बोलो हाँ है ना, और कितना आ जाएगा μk g/2, और ये 100% μk g/2 μs g/2 से थोड़ा सा कम आएगा, नहीं आएगा क्या। और टाइम, अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो a2 है वो टाइम पर डिपेंड, अब मतलब टाइम बढ़ाते रहो मगर a2 पे कोई फर्क नहीं आएगा, पहले पढ़ा क्या, नहीं आएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो चुकी है, ध्यान दो। ये जो है ना आपका, ये ऐसे मत लिखो, यहाँ पे ए यहाँ लिखना पड़ेगा, गलत लिख दिया था वो, ए हो गया, और इस ए की वैल्यू कितनी है, बोलो कितना है, इस ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू में यहाँ लिया है ना बेटा, कितना, आई थिंक μs g/2 लिया हुआ है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं है बच्चों समझ में। अब उसके बाद का खेल समझो, उसके बाद का खेल, जो ही टाइम जो है इस टी मैक्स ज़्यादा होगा, ऊपर ब्लॉक क्या स्लाइड कर गया, नीचे वाला ब्लॉक का स्लाइड कर जाएगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कितना μkg, जो कि इस वाले से कम आएगा। खेल समझिएगा, खेल समझिए अब डायग्राम को प्लीज। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये ले लिया है, मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, a2 नाम दे रहा हूँ, बात समझिए, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। अब देखिए ये, अब आप ये देखें, ये कौन है, a2 वाला, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ये हो जाएगा,
और इस A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के जी, जो कि ये म्यू एस जी बाई से थोड़ा सा कम है और बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझिए, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यस, लेकिन ये जो A1 है, ये जो A1 है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। कंटिन्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना। ये टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये जब बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यह म्यू एस जी बाई 2, वहाँ देखें ध्यान से। तो इस कहानी को पकड़िएगा, A1 समझिएगा, K बाई एम चला रहा है, T कितना है, एक बार T मैक्स रखिए T मैक्स, पहले तो T मैक्स कितना है, यहाँ पर रख रहा हूँ, समझिए मेरी बात सिखा रहा हूँ। T मैक्स प्लीज A कितना हो जाएगा, म्यू के जी, एम से एम कट जाएगा। कहानी पकड़िए, ग्राफ बनाने का तरीका सीखिए। K बाई एम, व्हाट इज T मैक्स, 3 म्यू एस एम जी बाई 2K। कुछ क्वेश्चन को पकड़ा करिए, कैसे के कैंसर, A1 क्या आ रहा है, 3/2, बोलो हाँ है ना, कैसे के कैंसर कर रहे हैं, बोलो कितना आ जाएगा, म्यू एस जी आएगा, कैसे के कैंसर, एम से कैंसर, म्यू एस जी आएगा। बोलो हाँ है ना। कुछ कहानी यहाँ सिखानी है, ये गड़बड़ है यहाँ पर, देखो बोले बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या माइनस ऑफ क्या है, म्यू के जी। जिनका दिमाग नहीं काम कर रहा प्लीज़ काम करवाए, प्लीज़। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना आराम से। ये जो A1 की वैल्यू है, ये तो मानते हो क्या हो, कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ है ना। लेकिन जो ही क्या होगा, T मैक्स से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, तुरंत क्या होगा, नीचे वाले जो ऊपर जो ब्लॉक है उसका एक्शन क्या होगा, चेंज होना चालू हो जाएगा, और फिर कंटिन्यू क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अरे बोलो यार, सिखाना कुछ और था, वो सुनो पहले। यहाँ पकड़ो पहले क्वेश्चन को, यहाँ पकड़ो। ये बताओ जो ये वैल्यू आ रही है, A1 वैल्यू, ये इस A से कम हो गया, म्यू एस जी बाई 2 से ज़्यादा हो गया, कम होगी, म्यू एस जी बाई 2 ज़्यादा हो गया, कम होगी, म्यू एस जी बाई 2 ज़्यादा हो गया, कम होगी, म्यू एस जी बाई 2 ज़्यादा कम होगी। एग्जाम्पल लो, समझो। अगर मैं म्यू एस को 0.4 ले लूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ, और म्यू के को थोड़ा सा कम कर लूँ, 0.3 कर लूँ, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। बताओ ए वाला क्या आएगा, ये कितना आएगा, म्यू एस जी बाई 2, यानी एक प्रकार का 0.4 इंटू 10/2, जो कि 2 आएगा, यानी इस समय A2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ वैल्यू A1 इक्वल टू, अक्कल है, डालो वही वैल्यू, बोलो 3/2 इंटू 0.4 इंटू 10 माइनस ऑफ क्या जाएगा, 0.3 इंटू 10। बोलो A1 कितना आ रहा है, A2 आएगा 6, आई नहीं आएगा, 6 माइनस 3, आंसर इज योर 3। बोलो हाँ है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आएगा। पहले पड़ी बात क्या, कहानी को पकड़ी, बस ये क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। यानी जो ही टाइम थोड़ा सा क्या हुआ, हल्का सा ज़्यादा हुआ, हल्का सा टक्का से, तुरंत आपका जो एक्सीलरेशन है, वो जो A1 वाला लाइन है, वो थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा, ज़्यादा समझाने के लिए लिया मैं, हल्का सा ऊपर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। सोचिए, सांस चले, जो ही आपने टाइम क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तुरंत क्या हो जाता है, ये A2 खट से कांस्टेंट हो जाएगा, और A1 हल्का सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके बाद ज़्यादा होने के बाद फिर कंटिन्यू क्या होगा, वो इंक्रीज होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्लोप होगा, इससे ज़्यादा स्लोप से बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसे ये और ये अलग भाग रहा होगा, ये अलग भाग रहा होगा। ये ग्राफ है, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये ग्राफ है भाई साहब, इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा देख कर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन, ये मेंस में आया वो क्वेश्चन था, बहुत पहले मेंस का, अच्छा लेवल क्वेश्चन आया था। सोचिए आप, मतलब आपसे क्या पूछा उन्होंने, सिर्फ आप एक एग्जाम में क्या आया, वो टाइम फाइम के बारे में पूछ लिया, कब स्लाइड हो, कब नहीं हो, क्या होगा, बात समझ में आ गई क्या। और उन्होंने उसमें क्या कर लिया, उन्होंने ग्राफ पूछ लिया था। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया, एक बार इसको जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हटा दूं,
एक बार जरूर देखिएगा, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल कॉपी अगली क्लास में कंप्लीट रहना चाहिए। हो क्या? यस, क्या क्लियर है? क्या क्या क्लियर है बच्चे? मजा नहीं चला इसमें कोई? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा देखिए, अगर सेम क्वेश्चन में, एक मिनट, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर सेम क्वेश्चन में फोर्स नीचे लगता केटी से, तो जो नीचे वाला नहीं हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा। टाइम क्या निकालना आपने को? मैक्सिमम, कब तक वो स्लाइड नहीं होगा। जैसे पिछला कंसेप्ट था, उधर लगाया कंसेप्ट मैंने। सी एफ आखिरी में एफ क्या कर देंगे? केटी लिख देंगे, काम हो गया। सही है क्या? अब क्वेश्चन को चेंज किया जाए थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन ऐसे आया, ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे आया कि भाई साहब एक ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक है m मास का, 2m मास का, उसके ऊपर रखा है m, ठीक है। ऊपर वाले पर एक फोर्स F लग रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं KT, और ये F एक और लग रहा है, सपोज करते हैं 10 न्यूटन का लग रहा है। कितने का? 10 न्यूटन। एग्जाम्पल तौर पर ले लिया मैं 10 न्यूटन, ठीक है क्या? यस। लिखिए क्वेश्चन। इफ ब्लॉक M does not slide on the surface of 2m, if block M does not slide on the surface of 2m, if block M does not slide on the surface of 2m, then find, ध्यान से, minimum and maximum value of t। दो क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t निकालना है। टाइम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? यस। अब समझिएगा, अब समझिए बच्चे, अब मेरी बात समझो बेटे, सुनो। अब इसमें अक्कल लगाने वाली बात थी। एक तो आपको ऐसी अच्छा एक बात बताओ, बोलो, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करिएगा, ब्रेन। मान लेते हैं आपको मालूम है कि अपन क्या बोलने वाले हैं। ये 2m, उसके ऊपर m, ये क्या है? पूरा एक सिस्टम है। हमने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऊपर वाले पे f लग रहा है, सिस्टम पे f दिख रहा होगा, और आपको एक यहाँ फोर्स दिख रहा होगा। बोलो हाँ है ना? यानी इस सिस्टम पे कितने फोर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको? दो। एक दोनों आगे की ओर लग रहे होंगे। कितना? आगे की ओर। एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, और जा कितने से रहा है? यहाँ ए से ही। अब क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये f + 10 = क्या आएगा? 3m × a। नहीं आया क्या? कॉन्सेप्ट पकड़िए प्लीज़ बेटा। तो यहाँ पर a निकालते हैं। अब ये नोटिस करना है कुछ बच्चों कि हर क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है? एक ही है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चला जा रहा है, ठीक है ना? अब बताइए, तो a = क्या होगा? f +, अब सुनिएगा, यहाँ पर कहानी पकड़ते हैं, समझिए, कोशिश करिएगा। अब थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ाएंगे। ये आ गया, यहाँ थोड़ी सी बदलती कहानी, क्योंकि मैंने मैक्स और मीन की बात कर ली आपसे। यहाँ पर f जो है आगे लग रहा है KT, बोलो हाँ है ना? और इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, कितने का? 10 न्यूटन का। यहाँ पे नॉर्मल तो काम कर ही रहा है, ये नॉर्मल है और न्यूटन है, ये है ना, ये है। बोलो क्लियर है क्या? आगे सुनिएगा। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ताकि सॉल्व उतने में करेंगे अपन। यहाँ पर m और यहाँ पर 2m, ऊपर f जो है KT, बोलो क्लियर है क्या? और यहाँ पर ये कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का। बोलो क्लियर है क्या? खेल यहीं पे है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो हमने मान लिया कि इस समय फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, इस पर क्या लग रहा होगा? उल्टा लग रहा होगा। इसमें उल्टा कर लो, इस पर मान लो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे। इस पर कहाँ लग रहा है? पीछे। दो केस। नहीं बात समझ में आई क्या? दो केस, सिंपल सी बात है। क्लियर है? यस। अब कहानी पकड़िएगा। अब बताइए, ये कितने से? ए से। चला तो अपने साथ ही है ना। ये वाला कितने से? ए से। ए भी कितने से? ए से। बोलो क्लियर है? अब कहानी को पकड़िए प्लीज़, किसी को पकड़िए, आंसर दोनों से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी को पकड़ लीजिए, आंसर तो आने ही आना है।
किसको लेंगे, नीचे वाले ऊपर ले रहे हैं, ऊपर नीचे वाले को, चलो बताइए एफ क्या हो जाएगा, एफ आगे जा रहा है, आगे दोनों लग रहे हैं, एफ प्लस 10 दोनों आगे लग रहे हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m इंटू ए। यहां पर f प्लस 10 2m व्हाट इज a, यस यहां पर जो है वो f प्लस 10 अपॉन 3m, m से m कैंसल, तो f प्लस 10 और ये आ जाएगा 2f प्लस 20 बाई 3। अब बताओ क्या आया, समझ में आ गया नहीं आता, तो मिस्टेक तो नहीं है कोई, हाँ ठीक है। अब बताइएगा f कितना आया, अब तो यही f निकालते हैं हम लोग हमेशा, ट्रांसफ़र करिए 2f प्लस 20 बाई 3, कोई गलती तो नहीं बेटा ना, नहीं, माइनस ऑफ 10 एलसीएम ले लीजिए, 2f कितना आएगा प्लस 20 माइनस 30 बाई 3। कई मिस्टेक को देख बोल दिया करिए, एक कैलकुलेटर मिस्टेक भाई उसकी कोई थोड़ी रहता है, ये बोलो क्लियर है क्या। अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो f इज लेस देन क्या हो जाएगा f मैक्स, तो f लेस देन इक्वल टू f मैक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2f माइनस 10 बाई 3 इज लेस देन म्यू s, बोलो म्यू s इंटू n कितना है, आई थिंक mg है, बोलो क्लियर है क्या। वहाँ मैं अलग करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व, अब इसको ट्रांसफर करिए, बोलो कितना आ जाएगा 2f माइनस 10 लेस देन कितना आएगा 3s mg, बोलो क्लियर है क्या। एंड ट्रांसफर टू, प्लीज बेटा लिखो मतलब ये समझ लो एक बार इसको अच्छे से, म्यू एस एम जी प्लस 10, बताओ f क्या आ जाएगा लेस देन 3 म्यू एस एम जी प्लस 10 बाई 2। आई थिंक यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से, तो आपका जवाब आया f मैक्स 3 म्यू एस एम जी प्लस 10 बाई 2, बोलो हाँ है ना, यानी इतना मैक्सिमम लगेगा। देखो रुको रुको, अब कहानी यहाँ पढ़ो, यहाँ पकड़ो, कोई भी लेकर सॉल्व कर लो। अब बताओ ये कहाँ जा रहा है, आगे, तो 10 वाला 10 और ऊपर कितना जाएगा 10 माइनस एफ, आगे जा रहा है तो 10 माइनस एफ इक्वल टू 2ma, तो 10 माइनस एफ 2ma कितना लड़ो, वो तो वही है बेटा f प्लस 10, बोलो हाँ है ना, तो ये f प्लस 10 अपॉन कितना बेटा 3m, m से m काट दीजिए बेटा। बच्चों एक बात समझ में आने लगी क्या आप लोग को, कि भाई साहब करने का तरीका तो क्या लगभग सेम ही है, बस एक बार रिवाइज है प्रॉपर तरीके से, है ना। अब देखिए एक को इधर इसको कर लीजिए, बोलो कितना आ जाएगा 10 माइनस, बोलो बेटा 2f प्लस 20 बाई क्या हो जाएगा 3, बताओ f क्या हो जाएगा 30 माइनस 2f माइनस 20 बाई 3, सही बात है क्या। f क्या आ गया 10 माइनस 2f बाई 3, सही है कि नहीं बच्चों। फिर वही बात, ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो f ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, बोलो है ना, ये क्या आ जाएगा 10 माइनस, बोलो बेटा 2f बाई 3 ये, और ये आ जाएगा म्यू एस एम जी, बोलो क्लियर है क्या। एंड क्रॉस 10 माइनस 2f लेस देन, बोलो बेटा 3 म्यू एस एम जी, आपने क्या निकालना है f ही तो निकालना है, तो इसको उधर करना पड़ेगा, निगेटिव में तो उधर करना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा, तो 10 माइनस 3 एम जी इज लेस देन क्या आ जाएगा 2f, बोलो है ना। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये पलटना पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा 2f ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं 10 mg, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10 म्यू एस एम जी, बोलो बेटा बाई 2, आई थिंक यहाँ से मिनिमम आएगा, तो यानी f मिनिमम, बोलो हाँ है ना, वो आएगा 10 माइनस 3s इतना बाई 2, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा मुझे बताओ ये जो आपने f मैक्स निकाला है, आपको तो मैं टाइम पूछा था, तो कुछ नहीं करना था, देखो बेटा लड़ो, ये जो आएगा क्या करेंगे, इसको kt के बराबर कर देंगे, बोलो यार kt के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका kt के बराबर, तो यहाँ जो टाइम आएगा कौन सा आएगा मैक्सिमम, और यहाँ टाइम क्या आएगा मिनिमम, बोलो है ना, यानी कम से कम इतना टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो क्या होगा 7
बोलो है ना। और फिर यहाँ मैक्स टाइम आ जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कॉपी करें फिर बात करते हैं। क्या कुछ समझ में आना चालू हुआ क्वेश्चन को? क्या बात समझ में आना चालू हुई धीरे धीरे करके? पक्का? जल्दी कॉपी करें। देखिए, मतलब पहला हमारा कहना यह है कि बच्चों पहले आपको धीरे धीरे लाडो आपको सोचना आना चाहिए बेटा। अगर सोचना ही नहीं आ रहा तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा, है ना। एक बार रिवाइज। इस संडे तो ठीक है आपका क्लास नहीं है क्योंकि पेपर आपके चल रहे हैं इस समय, लेकिन मैं भले कहा कि आने टाइम में क्या हो जाएगा, संडे क्लासेस अपने चालू हो जाएंगे। संडे फेस्टिवल सब में क्लास खींचेंगे अपन अब, ठीक है। अपने भले उसी गोदाम में पढ़ेंगे अपन, गोदाम छोटे छोटे वाले रूम में। भाई जिस दिन क्लास रहेगी उस दिन कहाँ पढ़ पाएंगे? बोलो क्लियर है क्या? भाई गोदाम क्यों बोला? सभी कॉपियाँ वहीं रखी हुई हैं, बुक्स वगैरह सब। बच्चा पार्टी क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आया? थोड़ी सी मेहनत। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मुझे से एक बात बताओ। अभी एक पूरा ब्लॉक बचा है बेटा, समझो। एक एक ब्लॉक पे काम हो रहा है धीरे धीरे। अब इसको लेकर सॉल्व करिएगा जरूर। अच्छा एक बात बताइएगा, सोचिए थोड़ा, सिर्फ एक बार रिवाइज करिएगा, पूरे बन जाएगा क्वेश्चन मॉड्यूल के। तो मैं एक काम करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपके बुक का ही, बोले तो मॉड्यूल का भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये 2m है, ये m है भाई साहब, ठीक है। अब आप बोलो मैं फोर्स कहाँ लगाऊँ, नीचे वाले ऊपर लगाऊँ? एक मैं बताऊँगा, आप एक फोर्स लगाओ नीचे वाले ऊपर वाले पे, आप नीचे वाला करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले फोर्स लगाता हूँ ये ऐसे, और यहाँ से एक पुल्ली पास हो रही है और इसका मास कितना है m0। थोड़ा टफ कर लिया जाए, थोड़ा सा टफ कर लिया जाए। लिखो यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। आपके मॉड्यूल मालूम क्वेश्चन क्या है? सुनो, आपके मॉड्यूल में यहाँ मास लटका हो, बस आपके मॉड्यूल में यहाँ पे एग्जाम में यहाँ वाला है। मैं क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा टफ कर दिया हल्का सा, ताकि वो वाला ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ठीक है क्या? लिखो यहाँ μs और μk ले लेंगे। लिखो इफ ब्लॉक, मिल क्वेश्चन मिल गया क्या? हाँ मिल गया ना। लिखो नहीं ये जो नहीं मॉड्यूल में बताया ना, मॉड्यूल में बाकी समय यहाँ पे मार्क्स लटका हुआ, एग्जाम में यहाँ वाला आया था। हाँ हाँ लिखो लड़ो बहन जी। देखो if mass m does not slide on the surface of 2m, if mass m does not slide on the surface of 2m, if mass m does not slide on the surface of 2m, then find maximum value of m0, then find maximum value of m0। जो m है वो 2m पर स्लाइड नहीं हो रहा है, तो आपको इस m0 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले पकड़ लीजिए, बेटा मत करिए, आप फंस जाएंगे, क्योंकि मैं इसको भी उस पर भी लेकर सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, बड़ा टाइम बचेगा इतना। देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो सेम क्वेश्चन। इस पर एक ब्लॉक रहेगा, इसका मास 2m, इसका मास ये, ठीक है। यहाँ पर एक पुल्ली मारूंगा, यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन बदल दूंगा, बस सेम क्वेश्चन। पहले एक और करवाऊंगा कि अगर स्लाइड नहीं हो रहा, फ्रिक्शन यहाँ लूँगा, स्लाइड नहीं हो रहा है, ये स्लाइड नहीं हो तो m बताओ, m0 बताओ, और फिर लगा लूँगा, ऐसे लगा दूँगा, और ये बन गया, मतलब काम हो गया अपना। धमाधम बनना चालू हो जाएंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले थोड़ी सी आप अक्ल यूज़ कर लीजिए। देखो आप पहले आराम से करिए भाई साहब, मैंने फिर बोला ना, ये हम बिल्कुल एंडिंग पे, इससे ऊपर नीट नहीं बात करेगा आपसे, ठीक है। इससे ऊपर बात नहीं करेगा। उसको डॉक्टर बनाना है आपको, इंजीनियर नहीं बनाना है। स्ट्रिंग नंबर क्या हो जाएगा? 2। बोलो क्लियर है क्या? अक्का लगा लड़ो। अब क्योंकि ये दोनों साथ चल रहे हैं ना, ये बोला है साथ चल रहे हैं, अपन मान लेते हैं कि सिर्फ कितने से, x1 से। ये कितना लड़ो? 0। प्लीज़ बेटा, कि फिक्स है, ये कितना हो गया? 0। बोलो क्लियर है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो। ये पुल्ली, ये आलोक सिंह का है, मुंडी है, ये और ये कितने से? XP से नीचे। ये भी कितने से? XP से नीचे।
और ये वाला अपन मान लेते हैं x2 है तो फिक्स है x0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? याद है? अरे बोलो यार भाई, रिवाइज करके आओगे ना? हाँ, एक तो पहले नंबर नहीं ला रहे हो सब टेस्ट में। स्ट्रिंग नंबर 1 कितने से आगे जा रहा है? -x1 + 0, यहाँ 0 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? xp = 0। बोलो हाँ है ना? बताओ क्या हो जाएगा? xp = x1। बोलो क्लियर है क्या? फॉर स्ट्रिंग नंबर 2, फॉर स्ट्रिंग नंबर 2। अब बताओ अच्छा स्ट्रिंग नंबर 2 में क्या होगा? स्ट्रिंग नंबर 2 में यही ले लेते हैं यार। बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? -2xp प्लस ऑफ x2 = 0। सब बातें हो चुकी अपने बीच में। तो xp = x2। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा? xp हो गया 2x1 = x2, डबल डिफ्रेंशिएट 2a1 = a2। याद आ रहा है कुछ? अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि भैया a1 को तो आप अगर a मानते हो तो a2 क्या हो जाएगा? 2a। सीधी सी बात है। अगर a1 a हो जाए तो a2 क्या होगा? 2a। बोल सकते हैं ना ऐसा अपन? अब खेल पकड़ो, समझो बात को प्लीज़। यहाँ पर अगर आप देखो 1 बाय 1 चलना, यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, तो क्या मैं इनको ऐसा कर सकता हूँ? ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं? अरे बोलो भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? दोनों साथ हैं मतलब क्या है? तो एक ही तो ब्लॉक हुए, ठीक है ना? अब ऊपर ताई क्या होगा? यहाँ क्या लग रहा होगा? एक टेंशन लग रहा होगा, किसको क्या बोलते हैं? T1 बोल सकते हैं। यहाँ पर कितना है? T1। यहाँ भी वही T1 ही होगा, और यहाँ पर T2, यहाँ भी T2 है। बोलो क्लियर है क्या? बहनी लोग देखें, यहाँ पे कितना लग रहा है? T1। अब ये जा कितने से रहे हैं? A1 से जा रहे हैं। A1 को अपन ने क्या मान के रखा है? A। बोलो क्लियर है क्या? बस कहानी पकड़ो, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। अब बताओ, अच्छा बताओ T1 क्या हो जाएगा? T1 क्या हो जाएगा? m × a। ये अपन सेकेंड इक्वेशन, थर्ड, फर्स्ट कौन सा है? ये फर्स्ट हो गया मान लो। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये जो पुल्ली है, आप लोग समझ नहीं रहे क्या बेटा? देखिए ये T1 और ये कितना है? T2 और T2। पुल्ली मासलेस है, तो पुल्ली अगर मासलेस है, बता चुका हूँ ये सब बातें। 2T2 याद आ रहा है कुछ? देख रहे हैं वहाँ क्वेश्चन, यहाँ क्या होने लगे? मैच होना चालू हो गया धीरे धीरे, है ना? अब बताइएगा, अगर आप ध्यान से देखें, इसको बोलें, इसको, इस वाले को, ये तो निकालना हमको m0। ऊपर काम कौन कर रहा है? T2। नीचे कौन काम कर रहा है? m0g। और ये भाई साहब काम कर रहा है कितना? A2। बोलो हाँ है ना? अगर आप देखें तो m0g माइनस T2 = m0a2, बट A2 है कितना? 2a। अगर A1 को अपन a लेके चल रहे तो A2 कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इधर आइए बेटा बच्चा, यहाँ पर m0g माइनस, आप लोग सीखने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं हमको, m0 2a। बोलो हाँ है ना? क्या T2 को T1 बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। T2 क्या हो जाएगा? T1/2। यहाँ पर देखा जाए क्योंकि आपको पहुँचना ऊपर ही है, कितना आ जाएगा? T1/2 2m0a। बोलो हाँ है ना? अब बताइए T1/2 कितना? इधर इधर कर दीजिए, ये उल्टा क्यों आ रहा है? वही तो कर रहा हूँ, एक मिनट। T1/2 उल्टा क्यों आ रहा है भाई साहब? कुछ मिस्टेक है? जल्दी करिए। T1/2 नहीं मिस्टेक कहाँ है? हमको जी देख रहा था। m0 2m0, मैंने कहा निगेटिव कैसे आ गया, है ना? अब बताइए T1 क्या आ जाएगा? 2m0g माइनस 4m0a। बोलो हाँ है ना? अक्का लगा दो। क्या तुम्हें T1 मालूम कितना है क्या? T1 कितना है? 3ma 2m0 और ये m0a। क्या a निकाल सकते हैं यहाँ से? समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बोलूँ क्वेश्चन को। ए इधर आ जाओ, a कॉमन कितना आया? 3m माइनस प्लस 4m0 = 2m0g। पकड़े क्वेश्चन को पहले।
ए इक्वल टू, घर पे रिवाइज करेंगे भाई साहब तभी इंसान बन पाएंगे, 4m0। ए आ गया। ए आने से क्या निकाल सकते हैं आप? ए आने से आप इजीली T1 निकाल सकते हैं। बोलो हाँ है ना? बताइए T1 क्या है? मैं दोबारा बोलूँगा पूरा क्वेश्चन। 3m कितना है? ए कितना है? 2m0g अपॉन, मैंने क्वेश्चन बहुत टफ लेवल नहीं किया है, बस पूरा कंसेप्ट खेल रहा हूँ। T1 कितना हो गया? 6m0g अपॉन, बोलो 3m प्लस, बोलो हाँ है ना? ये किसकी वैल्यू आई है? T1 की वैल्यू आई है। याद करो जब इसके पहला जो क्वेश्चन कर रहे थे तो हम बोले थे कि एक ब्लॉक है, 2m और के ऊपर m रखा हुआ है, उसका फोर्स कितना लग रहा था? F। बोलो हाँ है ना? स्टार्टिंग में तो मैं क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा क्या मैंने भी? स्टार्टिंग यही तो करवा रहा था कब से मैं। ये 2m है और ये m है। मैं कह रहा था कि f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। तो जो f है वो क्या बन गया है? T1 बन गया है। हाँ हाँ, तो आज नहीं अभी मैंने क्या निकाला? अभी मैंने एक वैल्यू क्या निकाला? T1 निकाल लिया। फिर पहुंच रहा हूँ किसके पास? m0 के पास पहुंच रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके। बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए ये बात समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। बात समझिए। पहले आपको रिवाइज बिना पूरा देखे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, आपको बार बार कर रहा हूँ तो अटक जाएगी। अब से मुझे बात बताइएगा, अब सुनो पहले, क्या मैं आपको बता चुका हूँ? अब देखो ध्यान से, 2m पर कौन रखा है? m, और फोर्स कितने का लग रहा है? T1 का, और जा कितने से रहा है वो? A से। A1 को A माना है ना अपन ने? स्लाइड नहीं हो रहे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि T1 की वैल्यू कितनी है? 3m इंटू A। बोलो हाँ है ना? तो A1 क्या हो गया? सॉरी A कितना हो गया? आपने कहा सर Tm बाई। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद क्या सिखाया था मैंने आपको? उसका सिखाया था कि आप इसको ऐसे करोगे। बोलो हाँ है ना? ये सिखाया बच्चों को। ऊपर काम कर रहा है T1, यहाँ 100% काम कर रहा होगा फ्रिक्शन। याद आया कुछ? दिमाग को तेज करिए प्लीज़ बेटा, प्लीज़ भैया। और यहाँ पर भी F होगा। ये चल कितने से रहा? नीचे वाला स्टम्प भी A से आगे चल रहा है। बोलो ना? अब बताओ F निकालो डायरेक्ट यहाँ से। F कितना आ जाएगा? 2ma। F कितना आया? लड़ो। ma कितना है? T1 बाई 3m। m से m कैंसल, कितना आ गया? 2/3 T1। 2/3 व्हाट इज T1? बट इज T1? बोलो कितना आ जाएगा? 6m0g होल अपॉन 3m प्लस 4 कितना आ गया? 3m प्लस 4m0। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 3 2 जा 2 2 जा 4। F कितना आ गया? 4m0g होल अपॉन 3m प्लस a। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ F क्या हो जाएगा? F मैक्स हो जाएगा। इतने में करना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 4m0g होल अपॉन 3m प्लस 4m0। बोलो हाँ है ना? लेस देन म्यू एस इंटू n, और n कितना है? mg। n कितना है? mg। यहाँ का n, m से m काट दीजिए, g से g काट दीजिए। बोलो क्लियर आया? कितना है यार? 4m0। mg से mg काट दो, क्या बचा? 4m0 बचा। यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू एस क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा है, 3m म्यू एस प्लस बोलो 4m0 म्यू एस। हमें क्या निकालना है? m0। ये m0 ट्रांसफर हो रहा है, क्या कॉमन आ रहेगा? 4, हाँ कॉमन है। 4m0 कॉमन, बोलो कितना आ जाएगा? 1 माइनस म्यू एस इज लेस देन 3m, बोलो म्यू एस। छत पे देखो, आ जाना चाहिए। ये नीचे आया भाई साहब, मज़ा नहीं चल रहा कोई? अब बताइए m0 क्या आया? लेस देन में कितना जाएगा? प्लीज़ समझे। 3m म्यू एस अपॉन, बोलो कितना आ रहा है? 4 नीचे आएगा। 4 1 माइनस म्यू एस। तो m0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3m म्यू एस 1 माइनस 4 1 माइनस म्यू एस। समझ में आया कि नहीं आया?
तरीका समझ में आया क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्व करने का? क्या एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा? एक बार मतलब देखिए चीज़ों को एक बार क्या करना, देखो अब आप क्या करके लाओगे, बताओ होमवर्क क्या रहेगा, इसे कहाँ लगा दो, कहाँ, नीचे लगा दो, अब सॉल्व करो। यस, यानी पहले कुछ भी क्या करो, ये दोनों साथ में स्लाइड हो रहे हैं साथ में, तो पहले क्या निकालो, यहाँ पर टेंशन निकालो एक ब्लॉक समझ के, फिर पलट जाओ पिछले क्वेश्चन में। पहले पढ़ी बात क्या यहाँ पर, लाडो समझ में आ गया क्या? मतलब आपको सोचिए, मतलब आप इस लेवल पर यदि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ सही चल रहा है। फॉर्मूला बेस्ड रिस्क वाली बात हो रही है कि फॉर्मूला बेस्ड खट 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 कर लिया बन गया, नहीं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम जब अपना 12th के जून में, इस साल के जून में जो हमारा जून महीना आएगा, कौन सा वाला, जून का, ठीक है, हमें ये होना चाहिए कि जून के बाद हमारे पास कोई पेपर देता है नीट का, कोई बंदा पेपर दे दे, भैया पेपर लो, किसी भी कोचिंग का, किसी कहीं से मिल जाए हमको नीट लेवल का, वो दे और बोले करो, हमें क्या होना चाहिए, वो बनना चाहिए। और उसमें 500, 550, 600 क्रॉस हो रहे हों, मतलब हम क्या हो रहे थे अपने आप को, तब कॉन्फिडेंस आना चालू होता है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ वो बता दूँगा डाउट सभी। हाँ बोल, डाउट है क्या, बोलिए। हाँ तो ए आगे की तरफ लिया था, ए की डायरेक्शन में ए की थी, यदि जो 10 न्यूटन लिया था वो अपोजिट लग रहा था, तो अगर उसमें देखना पड़ेगा ब्लॉक क्या बोलते हैं जा कहाँ रहा है, नहीं मतलब यदि अपोजिट लग रहा है तो ए की डायरेक्शन क्या लेंगे? चलिए अभी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कर लेंगे अभी। बोलो क्लियर है क्या? यस, पहले क्लियर हो नहीं हुआ, प्रेशर कुछ फिर उसको बात करता हूँ उसके बारे में। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? क्या आपको लग रहा है बन जाएगा आपसे? दोबारा रिवाइज कर बन जाएगा। क्वेश्चन देते कुछ वहाँ क्लिक करेगा, पहले उन क्वेश्चन की बात करो, एक टाइप क्वेश्चन बात कर लो, फिर उसकी बात करता हूँ वहाँ के क्वेश्चन के, है ना। देखिए नहीं आया, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा कि हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, शाम को देख लेंगे अपना, ठीक है, 2-3 घंटे बाद ही देख पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा अभी। हाँ मतलब जैसे कि क्या, अब देखिए क्या है कि अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम तो मिलेगा नहीं अपने को, सामने क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन देता रहूँगा, अब लोग अब बताओ क्या सोच रहे हो, अब बताओ क्या सोच रहे हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन में रहेगा, m और 2m, m और जो 2m का मास ही लिखा रहेगा ना। यस, अपन m 2m क्यों लेके चल रहे हैं, जिससे कटने में क्या हो जाए, खट 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 कट जाए, उसमें क्या दिया रहेगा, म्यूएस दिया रहेगा, और क्या देगा वो, बाकी तो पूछेगा ही। क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया, उसको थोड़ा सोचते हैं, पहले विचार करते हैं, विचार, इजी क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं। देखिए बात करूं, अब थोड़ा सा अपने आप ऊपर लेके आते हैं। एक क्वेश्चन आया भाई साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये एक मास है 2m और फ्रिक्शन यहां पे दिया हुआ है, फ्रिक्शन यहां पे दिया हुआ है, ठीक, और इसी से एक ब्लॉक ऐसे रख दिया है जिसका मास कितना है, m है, ओके। अब यहां से एक फोर्स लगाया जा रहा है F। क्वेश्चन लिखिए, यहाँ का म्यू एस और म्यू को जो भी लेना होगा, म्यू एस म्यू के कर देंगे, है ना। देखो और कौन से कहाँ चिपका नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, पहले पढ़ा। यस, एक बस है, बस आ रही है और आप उसके कांच पर क्या यूं चिपके हुए हैं और बस आ रही है और गरिया रहे हैं उसको, अबे रोक है गिर जाऊंगा, तो ये वही है, आप बोलो हाँ है ना। देखो इफ मास m does not slide on vertical rough surface of 2m, on vertical rough surface of 2m, clear है क्या? Yes, then find 2m, then find minimum value of f, then find minimum value of f। सबर रखिएगा, सबर रखिएगा, f की मिनिमम वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है बच्चा। छोड़ दो तो छोड़ दो। जब भी ऐसे क्या इस पर स्लाइड हो रहा है या नहीं, तो मैंने आपसे हमेशा बताया जब ऐसा क्वेश्चन आया करे तो दो स्लाइड ना हो तो आप तो मान लिया करो पूरा एक सिस्टम है। आपको एक बात समझ में आने लगी क्या कि एक
क्वेश्चन का टाइप ऐसे खटखट खेल रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये जो चल रहे हैं कितने से, ए से, कितने से, ए से। अब सुनो, पक्का ऐसे जा रहा होगा तो मतलब क्या क्या कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू एम ए आ जाएगा, बात खत्म, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ए कितना आ गया, आपने कहा भी कुछ नया नहीं पढ़ाया आपने मुझे, अब खेल अब समझ में आएगा। एक बात बताइए, अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे समझाता हूँ, आप समझिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये m है और ये 2m है, खेल यहीं पे है। ये m ब्लॉक किस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, 2m पे। सुनो, इस पर एक फोर्स लग रहा है F, एक कांटेक्ट में है इसके, तो ये m वाला ब्लॉक इसके, तो ऐसा समझो ये क्या, जहाँ कांटेक्ट है तो क्या होगा, नॉर्मल तो लग ही रहा होगा। यहाँ का नॉर्मल कोई यूज़ नहीं है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ का नॉर्मल। अब सुनो, ठीक है, क्लियर है क्या, यस नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है तो इसी यहीं के नॉर्मल की मुझे आवश्यकता है। एक बात बताओ, ये mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, बट ये नीचे जा नहीं रहा है, स्लाइड ही नहीं हो रहा, तो पक्का है। देखो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये इसके ऊपर, ये m इसके ऊपर ऐसे में क्या लगा रहा होगा, फ्रिक्शन लगा रहा होगा, हाँ। और इस पे बेटा लाडो ऐसे लग रहा होगा, नहीं है बच्चों को, पक्का बच्चों, श्योर हो। चलो अब कहानी पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, बोलो है ना, बोलो। ये था, ये भी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। क्यों, जब आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो 2m भी आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये भी आपको इधर ही दिखाई दे रहा है, नहीं है क्या। लाडो बताओ, ये अगर ऐसे में जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, n वाला कम होगा, यानी क्या होगा, F माइनस एन इक्वल टू एम ए, 2m में, बोलो हाँ है ना। अच्छे बताओ, ये आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर, इधर। अरे ग्राउंड पे खड़े हो तो यार, ये भी इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसको इधर कौन लेके जा रहा होगा, n नॉर्मल लेके जा रहा होगा। अरे यही तो धक्का मार रहा है उसको उस तरफ यार, नहीं आ रहा है। ये बताइए, अरे ऐसे की बात ही नहीं हो रही है, हम तो ऐसे की बात कर रहे हैं, ऐसे तो स्लाइड ही नहीं हो रहा, ऐसे चेहरा ऐसे ही है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका बीडी में क्या होगा, n, f, n के नाम, f के नाम पर क्या आएगा, n इक्वल टू m में, तो ये m हो गया और ये a। क्या दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस n से n कैंसल, तो f इक्वल टू m, वही आ रहा है, तो बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, a निकाल लेंगे, वो तो a वही आ गया, वो तो है ना, बोलो हाँ है ना, बड़ा पढ़ दो। n कितना आया, n m में, n कितना आ गया, m इंटू a कितना है बेटा, 3m, m से m कैंसल, n कितना आ गया, f/3, बोलो हाँ है ना। और हमने बार बार कहा, बात सुनिएगा भाई साहब, एफ मैक्स का एक ही फॉर्मूला, इनके बीच में लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो एक ही फॉर्मूला होता है, वो तो म्यू एस इंटू एन ही होता है, हमने बार बार कहा। तो यहाँ पर भाई साहब एफ मैक्स जो आया, म्यू एस एफ बाई क्या हो जाएगा, ये 3 आया। रुकिएगा, क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी श्योर है कि F क्या आ रहा होगा, mg आ रहा होगा। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो श्योर है कि F इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, F मैक्स होगा। नहीं आ रहा है, 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 उड़ गया। क्या है, ब्लॉक नीचे आ रहा है क्या, नहीं, मतलब mg किसको बैलेंस कर रहा होगा, F को बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया। F मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन वाला समझ में आया कि नहीं आया। अब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो F स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, बताइए क्या हो जाएगा। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, ये बताइए F मैक्स कितना है, म्यू एस, बोलो बेटा, बोलो भाई, F/3, बोलो हाँ है ना। क्या लिख सकते हो इसको, F ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3mg/, तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं मिनिमम,
मिनिमम माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मिनिमम क्योंकि रिलेटर है बाकी 3mg/μs। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। नहीं आया? पक्का? क्या अब इस पे बाकी कहानी नेक्स्ट में बात करते हैं, मौसम भी ख़राब है ना आप लोग घर। यस क्लियर है क्या? चलिए धन्यवाद। वन सेकेंड इसको